यूएस के लिए रवाना हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। गाजा में सीज फायर पर बन सकती है बात। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की खरी खरी, बोले ग्लोबल साउथ के बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसी जैसे बिना नेटवर्क वाला सिम कार्ड। मैनपाट में आज से छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। जगत प्रकाश नड्डा करेंगे शिविर का आगाज। सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री होंगे शामिल। आज चंडीगढ़ जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देर रात जाएंगे दिल्ली। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में विवाद, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कोरबा में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। डेप्यूटी सीएम और मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को रोका। कलेक्टर और एसपी ने दी समझाइश। ग्वालियर में खराब सड़कों की जांच के लिए भोपाल से पहुंची टीम। सड़क से सैंपल लेकर भेजा जाएगा लैब। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में भारी बारिश की संभावना। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खुलने के बाद दिखी लापरवाही। युवक ने डैम में लगाई छलांग। साथियों ने छाता फेंक कर निकाला बाहर। और बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने रच दिया इतिहास। खत्म हुआ 58 साल का सूखा। इंग्लैंड को उसी के घर में 336 रन से रौंदा। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो आपके सामने जो सबसे पहली खबर रहेगी वो ब्रिक्स से जुड़ी हुई है। क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पहलगाम में हुआ टेररिस्ट अटैक पूरी तरह से मानवता पर हमला है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिना साउथ एशिया को लिए हुए चलना नामुमकिन है। इधर इजराइल और हमास के बीच नहीं बनी सीज फायर पर सहमति। ये हमारी दूसरी और अहम खबर है। अब तीसरी खबर पर आते हैं। सैनिटरी पैड मामले में राहुल गांधी की फेक तस्वीर पर हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हुआ है। चूंकि वो राहुल गांधी की फेक तस्वीर थी, लगाई थी किसी ने। चौथी खबर का रुख करेंगे। तमिलनाडु स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, एक की मौत हो गई। अब पांचवी खबर पर आते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 750 करोड़ की ठगी करने वाला सीए गिरफ्तार हुआ है। चीनी गिरोह से भी साठगांठ हुई है। अब छठवीं खबर। मॉनसून की वजह से हिमाचल में अब तक 82 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही दुखद है। और सातवीं खबर, भारत की इंग्लैंड में सबसे बड़ी जीत। इंग्लैंड में क्या, ओवरऑल भी देखेंगे तो ये सबसे बड़ी जीत है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से भारत ने हराया है। और आकाशदीप में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी कैप्टन शुभमन गिल ने की है। नवी मुंबई में भीषण आग लग गई है। नवी मुंबई के तुर्भे ट्रक पार्किंग में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर लगाई गई हैं। आग से फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी खबर है, नवी मुंबई में भीषण आग लगी। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, नवी मुंबई के तुर्भे ट्रक पार्किंग में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग बहुत भीषण है, आप देख सकते हैं। ये नवी मुंबई की तस्वीरें हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये फिलहाल इसका अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हुई है, लेकिन आग लगी है। ये तुर्भे ट्रक पार्किंग है जो आप देख रहे हैं। ये नवी मुंबई का तुर्भे ट्रक पार्किंग है जहां पर आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज़्यादा
गाड़ियों को लगाया गया है, वो लगातार कोशिश कर रही हैं। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर खंडवा से है। श्रद्धालु को खाने में नॉन वेज परोसा गया है। श्रद्धालुओं को खाने के लिए नॉन वेज दिया गया है। ढाबे पर वेज सब्जी में हड्डी निकली है। सेव टमाटर की सब्जी मंगाई थी श्रद्धालुओं ने। हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया है। ढाबे में शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई है। मैनेजर जावेद के खिलाफ केस लिख लिया गया है, केस दर्ज कर दिया गया है। ये बोरगांव पुलिस चौकी का मामला है, जहां पर श्रद्धालुओं ने, अब आप ही सोचिए कि आपने जो खाना मंगाया हो, शुद्ध शाकाहारी मंगाया हो, और आप शुद्ध शाकाहारी अपना खाना खाते हैं, वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और ऊपर आपको परोस दिया गया हो नॉन वेज यानी मांसाहारी खाना दे दिया गया हो। असल में ढाबे पे कुछ श्रद्धालु ने वेज सब्जी यानी शाकाहारी सब्जी का ऑर्डर किया, और जब वो खाना खाने लगे तो उसमें हड्डी निकली यानी नॉन वेज। इन लोगों ने सेव टमाटर का ऑर्डर किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में सेव टमाटर की सब्जी का चलन बहुत है, वो ऑर्डर किया था। अब इसका विरोध होना शुरू हो गया है। विरोध जैसी हरकत ही इन्होंने की है। हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया है। आपको मैं बता दूं कि ढाबे से शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई हैं। मैनेजर जावेद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बोरगांव पुलिस चौकी का यह मामला है। इधर मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर फिर से एक बार विवाद देखने को मिला है। आपको दो जगहों की खबर हम दिखाएंगे। पहली खबर उज्जैन से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। वहीं जुलूस का रास्ता बदलने पर आयोजकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। दूसरी खबर देवास से है। यहां मुहर्रम के दिन ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पथराव किया गया, जिसका आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। देवास में तनाव की स्थिति रही। दूसरी ओर मुस्लिम समाज की शिकायत है कि ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने मुस्लिम त्योहार को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर कार्रवाई की जाए। आपको दोनों खबरें ये हम दिखाई रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस की पहली उज्जैन की ये खबर है। मुहर्रम पर तनाव दिखा, कहीं लाठीचार्ज हुई तो कहीं पथराव हुआ। उज्जैन की तस्वीर आप ये देखिए, मुहर्रम के जुलूस में लाठीचार्ज हुआ। और ये देवास की तस्वीर है, यहाँ पर घर पर पथराव हुआ। हिंदू मुस्लिम में तनाव देखने को मिला है। ये फिलहाल दो तस्वीरें हैं, उज्जैन और देवास की ये दोनों तस्वीरें हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान यहाँ पर पथराव हुआ है। मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर फिर विवाद देखने को मिला है। ये उज्जैन और देवास से खबर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। जुलूस का रास्ता बदलने पर आयोजकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया कि आपने रास्ता क्यों बदल दिया, सवाल ये है। वहीं दूसरी खबर देवास से है। यहां मुहर्रम के दिन ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पथराव किया गया, जिसका आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। देवास में तनाव की स्थिति रही। दूसरी ओर मुस्लिम समाज की शिकायत है कि ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने मुस्लिम त्योहार को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये साफ तौर पर बातें कही जा रही है। और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की।
सियासत का सुपर सोमवार आज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंबिकापुर पहुंच गए हैं सीएम विष्णुदेव साय। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी यहां मौजूद हैं। आज मैन पार्ट में प्रशिक्षण शिविर होगा। सभी बीजेपी सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण का उद्घाटन करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 12 बजे दरिमा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अंबिकापुर सीएम साय पहुंच चुके हैं। उनके साथ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। आज से 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग शिविर चलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग हुई बीजेपी के सांसदों की और विधायकों की, क्योंकि क्या बोलना है और कैसे सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, ये सारी बात उन्हें बताई जाएगी। तो आज से मैन पार्ट में प्रशिक्षण शिविर होगा। सभी बीजेपी के सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम साय का यहां पर स्वागत किया गया है। वो पहुंचे हुए हैं अंबिकापुर। मैन पार्ट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और आज से इसका शुभारंभ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी इस वर्ग का शुभारंभ करेंगे और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और बीच में कई विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पंचायत और कृषि मंत्री वो भी आ रहे हैं, वी सतीश जी आ रहे हैं, शिव प्रकाश जी आ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे नेतागण आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण वर्ग हम सांसदों और विधायकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोगों को संसदीय ज्ञान में हम लोगों की वृद्धि होगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा सहयोगी होगा। सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज से 3 दिनों का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। सौरभ, आज क्या क्या होना है प्रशिक्षण शिविर में? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज से भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है। दोपहर 1 बजे से इसकी शुरुआत होगी। बीजेपी के सभी सांसद और सभी विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। मैं अभी मैन पार्ट में हूँ, जहाँ ये कार्यक्रम स्थल है। आप देखिए कि लगभग अलग अलग तरीके के डोम लगाए गए हैं। ये बीजेपी का जो है प्रदर्शनी यहाँ पर लगाया गया है कि बीजेपी की शुरुआत से लेकर आज तक बीजेपी ने संगठन ने क्या काम किए हैं, जब सरकार में रही तब क्या काम किए गए हैं। फिर हम जो है दूसरी ओर जो दिखाएंगे हमारे कैमरामैन ननील लागले, इधर भोजनालय की व्यवस्था है। फिर इधर जो सीटिंग व्यवस्था है, जहां पर लगभग 100 सीटें जो है लगाई गई हैं। उसमें बीजेपी के जो 54 विधायक हैं वो रहेंगे, 10 सांसद हैं वो रहेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जेपी नड्डा और तमाम जो बड़े पदाधिकारी है, अजय जामवाल है, पवन शाह है, शिव प्रकाश जो प्रभारी है, नितिन नवीन, सभी बड़े पदाधिकारी रहेंगे। आप देखिए कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बीजेपी न कि केवल अपने यहाँ पर संगठनात्मक बात करेगा, बल्कि यहाँ छत्तीसगढ़ और मैनपाट की खूबसूरती को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि धुड़मा रास जो पिछले दिनों एक पूरी दुनिया में जाना गया, उसको दिखाया गया है। आप चित्रकूट जलप्रपात देखिए। इधर ये जसपुर में जो मयाली है, जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, मधेश्वर पर्वत, जिसको भी पिछले दिनों अवार्ड मिला था, उसको भी दिखाया गया है। और आप देखिए ये है सीटिंग व्यवस्था, जहां पर ये पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। और दोपहर 1 बजे जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। अभी आप देखिए कि लगभग 12 के सीट जो है सभी रो में दिए गए हैं और लगभग ये सीट जो है अरेंजमेंट लगभग 100 की सीट है। और इसके अलावा आप देखिए कि अब तक जनसंघ से लेकर बीजेपी के बनने तक और वर्तमान में मोदी तक जो है पूरे जो गाथा है, जो पूरे अब तक इतिहास रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लिखा गया है। आप देखें कि इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी
दिख रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये सिंधिया, तो सारे चीज़ों को भी बड़े इसमें दिखाया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि न केवल राष्ट्रीय नेतृत्व को दिखाया गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के बड़े नेता हुए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इतने जो बड़े मुकाम पर ले जाया गया, उनका भी यहाँ पर आप फोटो जो है देख सकते हैं लगाया गया है। शिव प्रताप सिंह है, नरंग साय जी है, बलीराम कश्यप, दिलीप सिंह जुदेव, ऐसे तमाम लोगों की फोटो, लखीराम अग्रवाल यहाँ पर भी लगाई गई है। और दरअसल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब बता देते हैं कि भाजपा के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहला सत्र आज जेपी नड्डा का होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दरिमा एयरपोर्ट में उतरेंगे और पूरी तरीके से संगठनात्मक चर्चा करेंगे और कैसे डबल इंजन सरकार की योजनाओं को आमजनों तक बताने के लिए और क्या प्रयास किए जा कैसे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, अपने कार्य को जनता तक पहुंचाया जाए। सौरभ की यही खासियत है। वहां से वो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मीटिंग होनी है, जहां पर 54 विधायक और 10 सांसद बैठेंगे राष्ट्रीय नेताओं के साथ। धन्यवाद सौरभ, आगे भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से भी अपने दर्शकों को अपडेट में करना चाहूंगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वीं ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वे ब्राजील में अपने 3 दिनों के दौरे पर हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देशों में 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। वहीं जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई गई है। समिट में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने किया है। दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। इसके साथ ही उन्होंने एक नए विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। पीएम ने कहा कि एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन हम वैश्विक संगठन 80 सालों से एक बार भी अपडेट नहीं होते। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। जबलपुर में लगातार बारिश के बाद नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिला है। भेड़ाघाट धुआंधार की धार गायब हुई है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा तटों में अलर्ट देखने को मिला है। अलर्ट कर दिया गया है। बरगी बांध के गेट चूंकि खुल गए हैं, इसलिए नर्मदा तटों को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार बारिश के बाद नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिला है। भेड़ाघाट धुआंधार की धार गायब होती हुई दिख रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये आप देखिए कि क्या स्थिति है जबलपुर की। अभी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चूंकि लगातार बारिश के बाद नर्मदा का अब रौद्र रूप देखने को मिला है और यही नर्मदा जो जीवनदायिनी है, पतित पावनी है, अब वो जो निचले इलाके के लोग जो रहने वाले हैं उनको परेशानी में भी इन्होंने डाला हुआ है। भेड़ाघाट धुआंधार की धार भी गायब हुई है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा तटों में अलर्ट देखने को मिला है। उमरिया में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। अच्छी बारिश से बीरसिंहपुर पाली स्थित जोहिला बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध में ज्यादा पानी बढ़ने के कारण प्रशासन ने 6 में से 4 गेट खोल दिए हैं। बांध से छोड़े गए पानी का असर अब दिखाई देने लगा है। इसलिए जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं ग्राम सचिव, पटवारी, पंचायत प्रतिनिधियों को संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने और आवश्यकता पड़ने पर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डैम प्रबंधन का कहना है कि जोहिला नदी पर बने बांध के 4 गेटों को करीब 2-2 मीटर खोल दिया गया है। गेट खुलने को लेकर लोगों में रोमांच है। लोग यहां आकर पानी से उठते हुए धुएं के प्राकृतिक नजारे का भी वीडियो बना रहे हैं। आज रात भर जहां भारी बारिश हुई है, भारी बारिश के कारण आज यहाँ चारों डैम के गेट खोले गए, जिससे काफ़ी मनमोहक दृश्य है कि यहाँ के चारों गेट खुले हुए हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। लगातार बारिश होने के चलते कल भी 2 गेट खोले गए थे, एक 1.5 मीटर
आज जो है ना भारी बारिश के वजह से 4 गेट खोले गए हैं। और पाली पावर हाउस जो है उसका जो डैम है वो निर्धारित माप से ज़्यादा भर गया, इस कारण 4 गेट खोले गए हैं और इस संबंध में जितने भी निचली बस्ती या क्षेत्र के लोग हैं सबको सूचित किया गया है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद लापरवाही देखने को मिल रही है। दूर रहने का अलर्ट है लेकिन पानी में लोग कूद रहे हैं। कैमरे में पानी में कूदते हुए तस्वीरें लोगों की साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बरगी बांध के सामने पानी में युवक ने छलांग लगाई है। साथियों ने पानी में छाता फेंककर मुश्किल से जान बचाई है। लापरवाही है ये, अव्वल दर्जे की लापरवाही है। इससे इनकी जान भी जा सकती थी लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया गया है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। दूर रहने का अलर्ट दे दिया गया है लेकिन लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कैमरे में कैद हुई है लापरवाही की तस्वीरें। बरगी बांध के सामने पानी में युवक ने छलांग लगाई है।